यूपी के कुशीनगर की रहने वाली वो अर्चना यादव जब वो 11वीं क्लास में होती है उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का जिसका नाम अनिल था, अनिल से मिलने के बाद अचानक उसको लगता है कि भाई उसको तो उसका पूरा संसार मिल गया हो। अब ये अर्चना और अनिल दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनकी मोहब्बत बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगती है। दोस्तों, जब तक उस लड़की अर्चना ने अपनी 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई करी, दोनों का प्रेम प्रसंग हर तरीके से आगे बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं उस लड़की अर्चना का जो परिवार है वो अर्चना के लिए संबंध के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं और उनको अब एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है। उस रिश्ते को ना तो अर्चना मना कर पाती और ना ही अर्चना का परिवार मना कर पाता है। अब कहानी बिल्कुल क्लियर कि अर्चना की उससे शादी की जानी है और अर्चना की उससे शादी भी हो जाती है। अब नई शादी करने के बाद अब अर्चना तो अपने पति के साथ बड़ी खुश, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल को ऐसे लगता है यार वो बिना अर्चना के कैसे ज़िंदगी जिएगा। और इसी सिलसिले में वो अब उस अर्चना के पास एक दिन फ़ोन कर बैठता है। अब उस फ़ोन को देखकर अर्चना बड़ी हैरान दुखी होती है, यार आखिर ये आदमी ने उसको फ़ोन कैसे किया। लेकिन जब वह अनिल से बात करती है तो अनिल उससे कहता है कि उसको उससे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है और जो प्यार उसने बीच में छोड़ा था उसको दोबारा से शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और होती है और एक दिन जब अर्चना उस अनिल को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है, फिर तो अचानक से वो जो अनिल है वो गायब हो जाता है। 2 दिनों तक ना तो अनिल उस महिला के पास आया है, अर्चना के पास आया, ना ही अपने घर पहुंचा है। आखिर वो कहाँ गया। लेकिन तीसरे दिन जब कुछ कुत्ते यानी कि उन झाड़ियों की तरफ बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण बड़ा गौर कर देखते हैं आखिर यहाँ पर पड़ा क्या है। अब दोस्तों, जैसे लोग वहाँ पर गए उनको मिलती है एक आदमी की बॉडी, एक लड़की, उन लोगों को मिलती है एक लड़की की डेड बॉडी। अब जैसे वो सब वहाँ पर मौजूद है यानी कि अब वो सब लोग पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस जैसे वहाँ पर पहुँचती है मालूम कर रही होती है आखिर ये कौन लड़का है भाई। अब उसके बारे में कुछ जाने तो पता है, अनजान लड़का, अज्ञात है बिल्कुल। लेकिन पुलिस यहाँ पर सूझबूझ से एक ऐसा कदम उठाती है, उस बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस मर्डर के बारे में, इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने मात्र 48 घंटे का सहारा लिया और उतने में ही उसने पूरे मामले को निपटा भी दिया और दोषी लोगों को जेल के अंदर भी भिजवा दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, यूपी के कुशीनगर में जो रहने वाली अर्चना यादव है बड़ी ही तसल्ली से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। उसका परिवार उसके लिए रिश्ते के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे होते हैं और उनको करीब 2 साल बाद यहाँ पर कामयाबी मिल जाती है। लेकिन तब तक अर्चना यादव उस अनिल यादव नाम के लड़के से प्यार मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है और उसके साथ इसकी भी करने लग जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच में हर तरह के संबंध कायम भी होते हैं और अर्चना तो बस अब उस अनिल को चाहने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका नया रिश्ता हो गया, नया पति मिल गया, तो वो अब उस जो बीता हुआ पास्ट है उससे छुटकारा पाना चाहती है और इसी सिलसिले में वो अब ना तो अनिल से बात करती है, मतलब कोई बात ताल्लुकात ही नहीं है उसके। लेकिन कहीं ना कहीं उस अनिल को लगने लगता है यार, मतलब जब अर्चना ही उसके जीवन में नहीं रही तो वो क्या करेगा। अब वो एक दिन उस अर्चना के पास फ़ोन कर बैठता है, फ़ोन उठाती है अर्चना, दोनों की बातचीत होती है और फिर वो जो अर्चना है जब उस अनिल को समझा रही होती है कि देखो मेरी तो शादी होगी, मेरी ज़िंदगी को तुम बर्बाद करना चाहते हो क्या, तुम मेरे पास आज के बाद फ़ोन मत करना, मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है। अब जिस प्रकार से वो जो लड़की यानी कि दुल्हन बोलो तो नई बहू बोलो तो अर्चना यादव अनिल को समझा रही होती है, उन सारी बातों को अर्चना यादव का पति सुन लेता है। अब उसको लगता है यार उसकी पत्नी की तो किसी और से सेटिंग हो गई। अब वो उस पर ये बात सहन नहीं होती है, वो अपनी पत्नी अर्चना को बुरी तरह से डांट बैठता है और तो और वो अपनी जो पत्नी को बाइक पर बिठाकर सीधा उसके घर छोड़कर आता है और बता कर आता है भैया इसको अपने पास ही रखो, इसके तो पता नहीं किस किस से संबंध है। अब ये जो कहानी है ये समझ में तो आ गई किसके, उन परिवारों को। वो लोग पूछते हैं अर्चना से, अर्चना क्या बात है, क्या मैटर है। अब अर्चना भैया सच तो बोलेगी कि भाई उसकी ज़िंदगी का सवाल है यार, वो ऐसे कैसे अपने पति को धोखा दे देगी।
वो अपने पिता को, अपने भाइयों को सारी कहानी कह सुनाती है कि गांव के दूसरे मोहल्ले का रहने वाला वो जो लड़का अनिल है उससे उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन ना जाने क्यों वह अनिल अक्सर उनके पास फ़ोन किया करता है। और एक दिन जब वह उसको समझा रही थी तो उसके पति ने वो सारी बातें सुन ली। इसी वजह से उसका पति उसको यहाँ छोड़ कर गया है। अब ये पूरा मैटर मतलब उन लोगों को समझ में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना यादव के परिवार को उस अनिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। अब भाई एक गांव का ही लड़का अपनी जो रिश्ते में लगने वाली बहन है उससे ही प्रेम संबंध करे तो ये बात तो किससे सहन होगी भाई। और फिर दूसरी बात, उस लड़की का बसा बसाया घर उजड़ने वाला हो, ऐसा कौन महसूस करेगा और कौन सहन करेगा। बस वो लोग अब उस अर्चना से कहते हैं कि तुम उस लड़के को अपने पास बुलाओ। अब दोस्तों वो जो लड़की है वो अनिल को फ़ोन करके अपने पास बुला लेती है। तारीख होती है 10 जून की। 10 जून को अर्चना उससे कहती है कि आ जाओ, मिलना है। कहाँ पर? मतलब घर के पीछे वाली जो जगह है वहाँ पर मिलना है। अनिल तो भैया बेचैन तो था ही, वो भागा भागा आता है लेकिन वापस नहीं जा पाता है। अब जैसे पुलिस को 3 दिन बाद उस लड़के की डेड बॉडी उन झाड़ियों से बरामद हुई, अब पुलिस उसकी यानी कि खोजबीन छानबीन करने में जुट गई। उसका फोटोग्राफ वगैरह खींचकर उनको गांव में सर्कुलेट किया तो मालूम चला कि इस गांव में दूसरी तरफ रहने वाला जो आदमी उसका बेटा है, इसका नाम अनिल यादव है। अब उसकी शिनाख्त तो हो गई। अब यहाँ पर उसके जो मोबाइल नंबर के बारे में पता चला तो यहाँ उसकी जो लास्ट कॉल थी वो मिलती है अर्चना यादव के पास। अब पुलिस सीधी अर्चना यादव के घर, अर्चना यादव से पूछा जाता है कि भाई क्या मैटर था, तुमने इस लड़के को बुलाया? और वो लड़की कहाँ तक चुप लगाती, वो सारी बात बता देती है कि हाँ बिल्कुल उसने बुलाया था। दरअसल ये लड़का उसकी शादी से पहले का कोई जारी दोस्ती थी, लेकिन अब ये लड़का उससे बातचीत ज़्यादा किया करता। उसके बारे में उसके पति को पता चल गया, वो उसको यहाँ उसके मायके छोड़ के चला गया, लेकिन उसको नहीं पता कि आगे कहानी क्या हुई है। अब पुलिस को तो सख्त तो गहरा ही गया कि भाई जरूर कोई ना कोई ऐसा मामला है। पुलिस उस लड़की अर्चना के परिवारजनों से भी बातचीत करती है, उनसे कहती है कि भाई आप बता दो मैटर क्या है। अब यहाँ पर वो लोग भी बस चुपचाप, कोई कुछ वाहन लगाता है, कोई कुछ वाहन लगाता है। अब पुलिस उनसे साफ कहती है भाई ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक लड़की की जान गई है, आप इसको मजाक समझ रहे हो, ये सब गलत बात है। यहाँ पर उस लड़की अर्चना का जो पिता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भरा था। वो कहता है कि तुम्हें उसकी जान की तो पड़ी है, लेकिन उनके घर की जो इज्जत नीलाम होने वाली थी उसकी नहीं पड़ी है। अब यहाँ पर पुलिस इतनी सी बात पर समझ गई, उससे कहने लगती है कि अंकल जी अब आप बता दो कहानी क्या है। तो वो आदमी बता देता है कि वो जो लड़का है उनके परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस लड़की अर्चना की शादी होने के बाद भी उससे फ़ोन पर बात करता, ज़बरदस्ती बात किया करता, फ़ोन किया करता, और इसी वजह से ये लड़की अपने मायके में रह रही है। उसका पति उसको छोड़कर चला गया। हमसे ये बात सहन नहीं हुई और बस हमने इस लड़की द्वारा इस लड़के को बुलवाया 10 जून को, और फिर उसको ज़बरदस्त पकड़कर पीटा भी, खूब ज़बरदस्त कूटा पीटा। सब कुछ करने के बाद हम लोग इसको अधमरी स्थिति में गंडक नदी के पास लेकर गए, लेकिन सोच रहा कि यार अगर ये बच गया तो फिर ये पूरा भेद खोल देगा, क्यों ना उसको सीताराम कर दिया है। और ये लोग यानी कि वो व्यक्ति खुद और उसके 2 बेटे साथ में मिलकर उसके गले को मतलब ऐसे दबा देते उसकी जो सांसों का तिया आना जाना बंद, और बस उसको झाड़ियों में फेंक कर भाग आते हैं। अब ये जैसे पुलिस के सामने सारा मैटर ओपन हुआ, अब पुलिस तो भैया गिरफ्तार तो करेगी। यहाँ 2 लड़के, उनका पिता और उस लड़की अर्चना यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जब जेल में ले जाया गया, पुलिस के सामने पेश किया गया, तो सभी लोगों ने अपने द्वारा किए गए जो गुनाह है उसको कबूल भी कर लिया और उस मामले को आगे बढ़ा भी दिया। लेकिन यहाँ पर यदि उन कुत्तों ने इत्तला ना दी हुई होती, वो नहीं भौंकते ऐसे, तो शायद उस लड़के के बारे में मालूम चलता नहीं चलता। लेकिन मैं एक बात से ज़्यादा परेशान हूँ, आजकल इस भारतीय समाज को हो क्या गया है, जिसको देखो यही प्रेम संबंध। ये प्रेम संबंध नहीं है, ये तो हवस और वासना है। आदमी के दिमाग पर इतनी बुरी तरह से ये शरीरों को भोग सवार हो चुके हैं कि बस उनको तो लगता है यार बस एक बार मिल जाए, चाहे वो कुछ भी करते हैं उसके लिए, और फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। आप लोग क्या सोचते हैं
क्या आपको लगता है कि ये बातें सही हैं या गलत हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर लिख भेजें। और दोस्तों, इस समाज को सुधारने का छोटा सा प्रयास तो करें, कम से कम अपने परिवार को तो संभालें। यार, उस आदमी को ये इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत थी क्या? मुझे तो नहीं लगता। वो अपनी बेटी को समझाता, अपने दामाद को समझाता, और फिर उस अनिल जो लड़का था उसको भी समझाता, उसके माता पिता से जाकर कहता, शायद हो सकता है वहाँ पर ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो अनिल तो इस दुनिया से गया, लेकिन उन चारों का क्या हुआ? वो भी जेल में। क्या अब उस लड़की अर्चना का घर बस जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो छोटी सी बात पर उसका पति उसको घर छोड़कर चला गया, अब आगे के लिए उसके घर बस जाएगा, लेकर जाएगा वो? बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए क्या हो गया? ये उन बच्चों के लिए सबक है जो 11वीं 12वीं जब भी उनको मौका मिला मोहब्बत कर ली। क्या ये मोहब्बत है? क्या ये प्यार है? नहीं है। ये तो दो शरीर, जो विपरीत शरीर है, उनके आकर्षण का मामला है, सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। जब हवा खराब होगी ना, सब लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, मैं आपको पक्का कहता हूँ। लेकिन आज गांव देहात शहर का तो कहना ही क्या, मतलब गांव देहात में भी ये मैटर ऐसे फैलने लगे हैं, बस जिसको देखो मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है भैया, नया ढोंग बना पड़ा है, जिसका जो मन करे वो कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे ही परिणाम भुगतने में जेल में जाना है या फिर खुद का सीताराम होना है, करवाना है, तो भैया ऐसे कर लो। ये ओपन है। लव मैरिज करो तो भी खतरा, प्यार करो तो भी खतरा, उससे बढ़िया तो कुछ करो ही ना, न्यूट्रल बने रहो अपने घर में सीताराम। जब शादी होगी तो हो जाएगी, ना होगी तो भी ठीक, ठाकुर जी का नाम लो, आगे से अपनी ज़िंदगी को जियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसान को लगता है कि बस उसका यार उससे प्यार हो जाए। अच्छा, वो प्यार किससे है? इंसान से नहीं, उसके शरीर से है। इस शरीरों के भोग इंसान को दुर्गति में पहुंचाते हैं। आप आज मान लो, कल मान लो, और जब आपकी आँख खुल जाए तब मान लेना। बट आप इस बात को हमेशा याद करोगे कि वाकई में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बात बताई, और आप लोगों ने समाज में सुनी भी होंगी, आपके माता पिता बहन भाई परिवार, बिना परिवार के लोग, जिसको भी आप मानते हो, वो यही बात कहता है, भैया इन मामलों में कुछ नहीं है सिवाय सीताराम के। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इसी बात को कह रहा हूँ भैया, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे मैटरों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार ने आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी है। आप बेटा हो या बेटी हो, आपको मतलब कि ऐसे पाला पोसा है। पता है आप क्या हो? उनकी इन्वेस्टमेंट, इतना सारा पैसा लगाते हैं पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, आपको कामयाब बनाने में, और फिर लास्ट में क्या लगता है कि आपको प्यार हुआ और आप उनको छोड़कर भाग गए पिछवाड़े पे लात मारकर। क्या ये जायज़ है? लेकिन बताऊँ मैं आपको, आज यदि तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हो तो कल तुम्हारे साथ अवश्य ऐसा ही होगा। चाहे आप जो मर्जी कर लो, होगा ऐसा ही। बाकी आपका क्या कहना है इस मैटर में? आप अपनी बात, अपनी राय हमें ज़रूर लिख भेजें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।